नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में मैं आपको बुध ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूं। बुध ग्रह कब अपना राजयोग देते हैं? राजयोग का मतलब बुध ग्रह कब राजयोग कारक ग्रह बनते हैं? जब बुध की दशा अंतर्दशा में आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा, भाग्य आपका साथ देगा, सारे काम आपके बनेंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, तो इस प्रकार इसको राजयोग बोलेंगे। और किस परिस्थिति के अंदर बुध अपना खराब फल आपको देंगे, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हो और आप बेसिक जानते हो या थोड़ा बहुत अगर ज्योतिष के बारे में जानते हो, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो समझने में, क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझाता हूं। बट आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इनिशियल वीडियो जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्लास 1 से लेके क्लास 7-8 तक, उसको आप पढ़ लीजिए ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए। और फिर मेरी जो वीडियो है आप उनमें इंटरेस्ट ले सकें और आप उनको पूर्ण रूप से समझ भी सकें, आपको आसानी हो। तो दोस्तों, बुध ग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम प्लैनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत छोटा ग्रह होता है बुध। सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह जो होता है बुध होता है, मरकरी होता है। अब राजयोग से पहले बुध ग्रह के बारे में आप कुछ समझ लीजिए ताकि वीडियो आपको समझ में आ जाए। देखिए, संपूर्ण जानकारी भी आपको बुध ग्रह के बारे में दे रहा हूं। बुध किस चीज के कारक होते हैं? सबसे पहले समझिए, पृथ्वी तत्व ग्रह है जो बुध है, ये पृथ्वी तत्व ग्रह माना जाता है। और बुध किस चीज के कारक होते हैं? तो बुध को ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। तो बुध प्रधान व्यक्ति राजकुमार जैसी उसकी आदत होती है। बुध जो है बुद्धि का कारक होता है। बुद्धि, जिसका बुध अच्छा होगा उसमें बुद्धि, त्रिक बुद्धि होगी। बुद्धि को वाणी का कारक माना जाता है, यानी बुध जो है वाणी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वाणी की शक्ति। वाणी से व्यक्ति अपने काम बिगाड़ लेता है और वाणी से व्यक्ति राजा जैसी जिंदगी भी पाता है। और व्यापार का कारक है, जो व्यापार में जो तरक्की होती है, व्यापार में उतार चढ़ाव या व्यापार में वृद्धि, बुध उसका कारक होता है। तर्क शक्ति, एकदम जो दिमाग में तर्क आता है, बुध उसके कारक होते हैं। गणित, मैथमेटिक कैलकुलेशंस के कारक भी बुध होते हैं। सेल्स के कारक होते हैं, क्योंकि बोलने के कारक होंगे तो डेफिनेटली सेल्स में व्यक्ति को अच्छा रहेगा। और कॉमर्स, जैसे CA, ICSW, CA, ICWA और CS, इन सब चीजों के कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी बुध के अंडर में। तो बुध किस चीज के कारक हो गए ये समझ लिया आपने। अब बुध अगर खराब हुए तो क्या, बुध अगर अच्छे हुए तो किस प्रकार के? राजकुमार जैसी जिंदगी देखेगा जातक। बुद्धि बहुत अच्छी होगी जातक की, वाणी बहुत प्रभावशाली होगी। अब व्यापार में जिंदगी में मुनाफा कमाएगा, पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई के भी कारक माने जाते हैं। और तर्क शक्ति, गणित, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जातक बहुत ऊपर होगा। इसी के विपरीत अगर नहीं हुआ तो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा, घबराहट रहेगी जातक को, और बुद्धि से काम नहीं लेने वाला होगा, व्यापार में लॉस खाएगा, वाणी से काम बिगाड़ लेगा, तर्क शक्ति बिल्कुल नहीं, गणित अच्छी नहीं, और विवेकी नहीं होगा। जातक बिल्कुल विवेक से काम नहीं लेगा। इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। वहीं पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो स्किन से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, नर्वस सिस्टम दिक्कत हो जाती है, मुख जीभ से रिलेटेड तुतलाना, इस तरह की दिक्कत देखी गई है बुध अगर खराब है तो। अब बात करते हैं कि बुध कब अपने राजयोग देता है। सबसे पहले मैं बता दूं, जब कन्या, कब कोई भी ग्रह जब ऊंच का होता है तो अपने अच्छे रिजल्ट देता है, नीच का होता है तो खराब फल देता है। तो जहां कन्या राशि में, कन्या का मतलब 6, जब 6 जो होती है, 6 का मतलब उनकी खुद की राशि होती है, इसमें अगर बुध है तो यहाँ पे वो बाध्य हो जाएंगे अच्छे रिजल्ट देने के लिए, यानी बहुत शुभ प्रभाव आपको देंगे। इसी प्रकार जो मीन राशि है, 12 नंबर जहां है, इसमें वो नीच के हो जाते हैं, खराब फल देखने को मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं कब बुध अच्छे रिजल्ट देते हैं, राजयोग जैसे रिजल्ट देंगे, और कब वो खराब फल देंगे। तो देखिए, ये लगन कुंडली को लेके मैं बात कर रहा हूं, लगन कुंडली। तो बुध जो है वर्षभ लगन, जैसे यहां पे 3 लिखा है, मिथुन लगन की कुंडली है, तो मिथुन लगन की कुंडली के अंदर बुध पूर्ण रूप से कारक होंगे। वो इस वजह से बुध को पहला भाव मिलता है, स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी आपके हाथ में है, और लगन होने के कारण आपकी पर्सनैलिटी, तर्क बुद्धि, दिमाग, विवेक, इन सबको दर्शाएगा। और जो चौथा भाव है वो पैतृक संपत्ति के साथ मकान, वाहन, जिंदगी के अंदर जो तमाम सुख होते हैं वो बुध को मिला। तो इस लगन के अंदर बुध पूर्ण रूप से कारक हुआ। और बुध का अगर प्लेसमेंट अच्छा हुआ, सपोज करो बुध भाग्य भाव में बैठ गया, या फिर बुध जो है कर्म भाव में बैठ गया, आप कर्म भाव में समझ लीजिए, तो जातक को यहाँ पर भौतिक सुख मिलेगा, पर्सनैलिटी जातक की अच्छी, और नौकरी, व्यापार, रोजगार में तरक्की प्राप्त करेगा। तो एज ए राजयोग जैसे रिजल्ट आपको देगा। कब? इस कंडीशन में
तो अगर आपकी वर्षभ लगन है, 2 लिखा है लगन में, वर्षभ लगन के अंदर बुध पूर्ण रूप से कारक माने जाते हैं, तो इसमें भी आपको राजयोग मिलेंगे। बट बुध 6, 8, 12 में ना हो और अपनी नीच राशि जहां 12 लिखा है उसमें ना हो। फिर से बताता हूं, वर्षभ लगन हो, 2 लिखा हो लगन में, और 6, 8, 12 में बुध ना हो, 12 नंबर जहां राशि है इसमें ना हो, और डिग्री मजबूत हो, यानी 12 से 18 के बीच में बुध हो, उनकी डिग्री पूर्ण कुशल अवस्था में हो, तो आपको राजयोग जैसे रिजल्ट जरूर मिलेंगे बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। तो अगर वर्षभ लगन है, 2 लिखा है लगन में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। 3 लिखा है, मिथुन लगन की कुंडली है, तो राजयोग जैसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 4, 6 लिखा है, अगर 6 लिखा है लगन में, कन्या लगन में भी पूर्ण रूप से एक राजयोग जैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तुला 7 लिखा है लगन में, तुला लगन के अंदर भी बुध पूर्ण रूप से कारक होते हैं। भाग्य बुध के हाथ में मिला तो पूर्ण रूप से भाग्य को चमकाने वाला काम करेंगे बुध देव, और जातक को पूर्ण रूप से फायदा होगा। इसी प्रकार अगर 10 लिखा है लगन में, यानी मकर लगन की कुंडली है, तो बुध यहाँ पे भी पूर्ण रूप से कारक होंगे, राजयोग जैसा रिजल्ट देंगे अगर उनका प्लेसमेंट अच्छा है। इसी प्रकार कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन में भी जातक को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, पूर्ण रूप से जातक को फल मिलेगा। इसके बाद कुछ लगन है, सिंह, धनु और मीन, इन लगनों में भी अगर उस बुध का प्लेसमेंट हुआ अच्छा ही फल देगा, बट पूर्ण रूप से कारक हम नहीं कह सकते। हालांकि प्लेसमेंट अगर अच्छा हुआ तो अच्छा ही फल देंगे। तो बुध एक ऐसे ग्रह हैं ज्यादातर लगनों में वो अच्छा ही फल देंगे, पर खासतौर से वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, इन लगनों के अंदर वो पूर्ण रूप से कारक माने जाएंगे। अगर उसका प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो राजयोग जैसे वो रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। अब ये तो आपने समझ लिया कि बुध यहाँ पे कैसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब बुध खराब रिजल्ट कैसे देंगे, तो बुध अगर 6, 8, 12 इन 3 भाव में बैठ गए, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये 6ठा या 8वां या 12वां बुध अगर यहाँ पे आके बैठ गए तो आपको खराब फल देंगे, क्योंकि 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी और रोगों को दर्शाता है। 8वां भाव लंबी परेशानी, ऑब्स्टेकल्स, मृत्यु तुल्य कष्ट को दर्शाता है। 12वां भाव हानि को, कोर्ट कचहरी को, और साथ ही साथ जेल यात्रा को और व्यय को दर्शाता है। तो बुध यहाँ पे नहीं बैठने चाहिए, और बुध जहाँ पे मीन राशि है यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। माफ कीजिए, यहाँ मीन राशि में मैंने इनको दे दिया, यहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं। बट सपोज करो कोई और लगन है और बुध वहां पे बैठे हैं तो वो अच्छा फल देंगे। ये ये मिथुन लगन की कुंडली है, मैंने 12 का ध्यान नहीं दिया क्योंकि 12 में बुध नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो अच्छा फल नहीं देंगे। तो इसके अतिरिक्त बुध अगर 4थे भाव में है, दूसरे भाव में है, 5म भाव में है, और 7म भाव में है, 9म भाव में है, 11 भाव में है, कहीं पे भी है और लगन मिथुन ही है, तो वो अपना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी ग्रह अगर अतिरिक्त भाव में है या वो नीच का है तो जब वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, तो ये भी आपको समझना है। अब आपने अच्छा फल समझ लिया, खराब कैसे होते हैं बुध ये भी समझ लिया, और बुध राजयोग कैसे देते हैं ये भी समझ लिया। अब अगर बुध कुंडली के अंदर अच्छे हैं बट उनकी डिग्री कम है, वो बाल अवस्था है, अमृत अवस्था में है, तो आप उनका रत्न पहन सकते हैं, पन्ना, ताकि वो मजबूत स्थिति में आ जाए, आपको राजयोग जैसे रिजल्ट दे पाए। तो पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं, बट कब, जब उनका प्लेसमेंट अच्छा और कारक हो, यानी यही लगन हो, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर और कुंभ, और केंद्र त्रिकोण में वो बैठे हों, तो आप पन्ना पहन सकते हैं। अगर वो कमजोर हो, वेडनेसडे को अपना काम करें। अगर बुध मजबूत है, पन्ना रत्न पहने, हरे कपड़ों का चयन करें, नंबर 5 का चुनाव करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, 4 मुखी जो है वो पहनिए, 4 मुखी रुद्राक्ष पहनिए बुध के लिए। और बुध अगर खराब है तो भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बीज मंत्र करिए किसी भी अवस्था में, बुध का बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पूर्ण रूप से तरक्की मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी बुध ग्रह के बारे में, कैसे वो राजयोग देते हैं, कैसे वो अपना खराब फल देते हैं, पूर्ण जानकारी दी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।